हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल पूहा सर्स एजुकेशन। पिछले चैप्टर में हमने रैशनल नंबर के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 किए थे। आज हम रैशनल नंबर्स के जब एक्सरसाइज 1.1 के कुछ और क्वेश्चंस को ध्यान देंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आज पूछा है कि मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स is used to get the product 1 वैल्यू 1। यानी कैसे ये वैल्यू कैसे लाएंगे? यानी आपको यहाँ पे दिया है -7/16। यहाँ पे पूछा है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी इसका इन्वर्स हो जाएगा। इन्वर्स यानी 7 नीचे आ जाएगा और 16 ऊपर चले जाएगा। यानी माइनस का माइनस ऐसे का वैसे रखेंगे, -16/17। ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा या रेसिप्रोकल बोलेंगे। अभी क्या पूछा है कि मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। यानी 6/13 को आपको -7/16 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? -7/16 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी ये रेसिप्रोकल टर्म है, दिस इज रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल को हमने चेंज किया तो क्या होगा? 6/13 इंटू -16/7, यानी आपका आंसर होगा -96/91। 16 6 96, 13 7 91। समझ में आया? यानी आपका जो वैल्यू आएगा 6/13 इंटू -7/16, ये रेसिप्रोकल है, उसको हमने कन्वर्ट किया -16/7 और इसका आंसर हमने लिया -96/91। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या पूछा है? टेल व्हाट प्रॉपर्टीज अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 ब्रैकेट ऑफ 6 इंटू 4/3 एज ब्रैकेट ऑफ 1/3 इंटू 6 ब्रैकेट क्लोज इंटू 4/3। यानी ये जो टर्म दिया है ये जो टर्म दिया है, ये एक टर्म और ये एक टर्म, ये जो टर्म दिया है ये रेशनल नंबर्स के कौन से प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या फिर डिफाइन करता है? हमने देखा था कि एक है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एक है कॉम्यूटेटिव, एक है एसोसिएटिव, एक है क्लोजर। कॉम्यूटेटिव में क्या है? कॉम्यूटेटिव के एडिशन में क्या है कि 1 + 2 = 2 + 1। मल्टीप्लिकेशन में क्या है? मल्टीप्लिकेटिव टर्म ना, इसके लिए हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। 1 × 2 = 2 × 1। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी में एडिशन में क्या है कि 1 + 2 + 3 = 1 + 2 होल ब्रैकेट ऑफ 3। ये एडिटिविटी है। और इसमें है मल्टीप्लिकेटिव में क्या होगा कि 1 × 2 × 3 = ब्रैकेट ऑफ 1 × 2 ब्रैकेट क्लोज इंटू 3। यानी आपका ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो है, ये आपके पूछे गए क्वेश्चन को फॉलो करती है। यानी
ये जो है आपका एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करती है। सो अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, ये मल्टीप्लिकेशन है तो ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ए इंटू ब्रैकेट ऑफ बी इंटू सी इक्वल्स टू ब्रैकेट ऑफ ए इंटू बी इंटू सी। मैच हो रहा है 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 और 1/3 इंटू 6 ब्रैकेट ऑफ 4/3, ये और ये क्या आपको ये दोनों सेम दिख रहा है? ये दोनों सेम है, इक्वल है। तो ये आपका जो प्रॉपर्टीज है ये आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को कंप्यूट करती है, अलाउ करती है। ठीक है। सेम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है कि इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 into 1/8? If yes, then why? If not, then why not? क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 8/9 जो है क्या वो -1 into 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है? अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? तो हम इसको ट्राई करेंगे आपको समझाने में कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है, इफ द रेस्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर ए का जो होता है वो इज 1/a, देन इफ a इंटू 1/a इक्वल टू 1। ठीक है। ये हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है a/1/a इक्वल टू 1 होता है। तो देन 8/9 into -1/1/8, 1 into 1/8 यानी 8/9 into 8 1 8 plus 1 9 minus 9/8। ऐसे जब टर्म्स दिए जाते हैं आपको पता होगा कि इसके साथ ये मल्टीप्लिकेशन होता है और इसका जो वैल्यू आता है, ये दोनों का जो वैल्यू आता है, प्रोडक्ट आता है, इसको फिर इसके साथ प्लस किया जाता है। यानी आपको क्या हुआ 8/9 इंटू -9/8, यानी आपका रेसिप्रोकल आ गया। लेकिन ये जो वैल्यू है ये आपका वैल्यू नेगेटिव में आता है। हमारे यहाँ पे क्या बताया गया था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो रिजल्ट आता है, वैल्यू आएगा वो 1 आएगा, किंतु यहाँ पे आया नेगेटिव। देन सो वी कैन से 8/9 is not multiplicative inverse of -1 into 1/8।
अभी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 हम देखेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है कि इज 0.3 और 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 इंटू 1/3। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा ध्यान से समझना, और कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है। इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो हम इसे बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, क्या पूछा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें पता है कि a इंटू 1/a, इसका वैल्यू प्रोडक्ट आएगा 1। तो 0.3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो दिया है वो दिया है 3 इंटू 1/3, 3 इंटू 1/3। ठीक है, तो हमें पता है कि 0.3 होता है, इसका हम डेसिमल में लेंगे तो क्या होगा कि 3/10 इंटू 3×3 = 9, इसका मल्टीप्लाई होगा, और ये दोनों का जो रिजल्ट आएगा इसके साथ प्लस होगा, यानी 3×3 = 9 + 1 10, 10/3 = 1 वैल्यू आया आपका। हमको यही देखना था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है a इंटू 1/a = 1, तो 3/10 इंटू 10/3 = 1, देयरफॉर इट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया कि क्या किया। ये पॉइंट दिया है, पॉइंट यानी डेसिमल दिया है, यूनिट और 10, ये जब नीचे हम एक वैल्यू 10 का दे देंगे तो ये 0 और ये निकल जाएगा, 3/10 इंटू 10/3। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है कि राइट द रैशनल नंबर that does not have reciprocal। ठीक है, तो रैशनल नंबर कौन सा हुआ कि एक पॉजिटिव नंबर, जीरो, -2, -3, ये सब 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, ऐसा अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमको पूछा गया है कि रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव रेसिप्रोकल यानी आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट चैप्टर में हम क्लास में हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सबका होता है सिवाय 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है, क्योंकि 0 इंटू 1/0 यानी ये भी 0 हुआ, ये भी 0 हुआ, आंसर इज 0, बट द वैल्यू शुड बी मस्ट बी 1, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है। और एक पूछा गया है कि द रैशनल नंबर
that are equal to their reciprocal. क्वेश्चन पूछा है द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का वैल्यू 1 रहता है। रेसिप्रोकल का वैल्यू 1 रहता है। तो ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जिसका वैल्यू 1 और 1 आएगा और इक्वल रहेगा। इक्वल यानी इधर पूछा है इक्वल और यहाँ पे दिया है 1, यानी आपका इतना तो कंफर्म हो गया कि एक ये आपका इक्वल नंबर है और ये 1 है। तो 1 एंड -1 आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। ये दोनों नंबर, ये दोनों रैशनल नंबर 1 एंड -1 आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है द रैशनल नंबर्स that is equal to their negative, equal to its negative। तो कौन सा रैशनल नंबर है जो अपने नेगेटिव के इक्वल होता है? 0 ही एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका नेगेटिव भी 0 होता है और पॉजिटिव भी 0 होता है। 0 का कोई नेगेटिव और पॉजिटिव होता नहीं है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि 0 इज द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू देयर नेगेटिव। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 का 1, 2 और 3। ठीक है। सेम क्वेश्चन नंबर 11 में आपका पहला जो 2 क्वेश्चन है वो आपके सेम है क्वेश्चन नंबर 10 के 1 और 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हम थर्ड नंबर को देखेंगे। थर्ड नंबर पूछा है द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज क्या होगा? रेसिप्रोकल क्या होता है कि उल्टा इनवर्स, यानी इनवर्स होगा -1/5। -1/5। फोर्थ नंबर में पूछा है कि रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू, तो रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होगा? इज x 1/x इंटू x इक्वल टू 1, तो 1/x का रेसिप्रोकल x। समझ में आया? फिफ्थ क्वेश्चन पूछा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज रैशनल नंबर। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स is always रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन दूसरा क्या होगा? वही रैशनल नंबर होगा।
तो इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की बात है ही नहीं। और लास्ट क्वेश्चन है, द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज, रेसिप्रोकल of positive rational number is positive, आइदर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, रेसिप्रोकल हमेशा आपका पॉजिटिव ही आएगा। रेसिप्रोकल हमेशा आपका पॉजिटिव ही आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कुछ समझना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है। जब भी आपको पूछा जाए कि द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर और नेगेटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, समझ में आया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 सॉल्व किए। इससे पहले हमने 5, 6, 7, 8 सॉल्व किए थे। रैशनल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 आज हमने इधर समाप्त किया है। इसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 करेंगे। उससे पहले उसके कुछ इंट्रोडक्शन क्लास लेंगे, उसका डेफिनेशन कुछ देखेंगे, उसको समझने के बाद हम आगे जाएंगे। ऐसे ही आपको मज़ेदार सब टीचिंग देने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पुहान सर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमको कमेंट कीजिए, हम आपको बेहतर सब्जेक्ट ज्ञान देंगे। किंतु हमको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे तो हमको प्रोत्साहन मिलेगा। हम आपको नए नए टॉपिक्स पे ज्ञान देते जाएंगे। धन्यवाद।